नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और आप देख रहे हैं विजयदशमी पर हमारा ये खास कार्यक्रम विजयी भवा। तो देश भर में विजयदशमी पर्व को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। सुबह से ही भक्तों के मंदिर पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं जगह जगह रावण दहन की भी खास तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन ने पहले से ही इसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। कोरोना गाइडलाइन का खास तौर पर सभी को पालन करना होगा। इतना ही नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी बाकायदा प्लान तैयार कर लिया गया है। तो आज विजयदशमी का पर्व है और आज पूरे देश में इसका अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। मंदिरों में सुबह से ही हवन पूजन हो रहा है। भक्त मंदिरों की तरफ रुख कर रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। और आज कहा जाता है कि अधर्म पर धर्म का विजय हुआ था, आज जीत हुई थी और उसी का ये प्रतीक पर्व है विजयदशमी। और आज इसकी रौनक अलग तरीके से ही देखने को मिल रही है। सुबह जहां भक्त मंदिरों की तरफ जा रहे हैं, तो वहीं शाम को जब रावण दहन होगा तब सभी लोग मैदानों में जुटेंगे और रावण दहन को देखेंगे। आज दुनिया भर में अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक पर्व विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जा रहा है। भगवान राम की ननिहाल और माता कौशल्या की नगरी छत्तीसगढ़ में भी दशहरा बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। रायपुर के WRS कॉलोनी में होने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा कार्यक्रम को इस बार भी सादगी के साथ मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के पहले WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता था, लेकिन इस बार 51 फीट का ही पुतला बनाया गया है। रावण के अलावा यहां कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी दहन किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ रावण का ही पुतला बनाया गया है। आज शाम को यहां स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन होगा। आम लोग भी यहां रावण दहन देखने को जाएंगे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दशहरे के एक दिन पहले कलेक्टर सौरभ कुमार, ASP प्रशांत अग्रवाल समेत महापौर एजाज डेबर समेत कांग्रेसी नेताओं ने WRS मैदान का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि WRS कॉलोनी से मुंबई हावड़ा रेल लाइन भी गुजरती है। कार्यक्रम स्थल भी ट्रैक से लगा हुआ है, लिहाजा कोई हादसा ना हो इसके लिए पटरियों के पास भी बैरिकेडिंग की गई है। वहीं रायपुर पुलिस ने दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन और दशहरा पर्व को देखते हुए राजधानी में 80 से ज्यादा पेट्रोलिंग और 1,500 से ज्यादा जवानों की तैनाती की है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी के लिए सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस ITMS CCTV कैमरे और ड्रोन की मदद से दुर्गा विसर्जन स्थल और दशहरा मैदानों पर पैनी नजर रखेगी। इसके साथ ही ड्रोन के जरिए भी शहर के प्रमुख मार्गों और चौक चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने दुर्गा विसर्जन स्थल और दशहरा मैदान जाने वाले वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करने के साथ कोई भी संदिग्ध गतिविधि होने पर 112 के जरिए सूचित करने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने एक बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके जरिए बताया गया है कि यातायात व्यवस्था के लिए 400 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी, 25 पेट्रोलिंग और 10 क्रेन पेट्रोलिंग को तैनात किया गया है। तो रायपुर पुलिस ने ट्रैफिक की खास व्यवस्था की है। ट्रैफिक प्लान हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से प्लानिंग की गई है। ITMS CCTV कैमरे और ड्रोन से भी मदद से निगरानी रखी जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। और ड्रोन के जरिए जितने भी प्रमुख मार्ग हैं वहां पर भी पुलिस चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखेगी। इसके साथ ही कुछ पार्किंग स्पॉट्स भी निर्धारित किए गए हैं। सिर्फ वहीं पर पार्किंग होगी ताकि यातायात व्यवस्था सुगम रह सके। और 80 से ज्यादा पेट्रोलिंग टीमें तैनात रहेंगी दुर्गा विसर्जन के दौरान और इसके साथ ही रावण दहन के दौरान। बताया जा रहा है कि करीब 1,500 से ज्यादा जवानों की अतिरिक्त तैनाती की गई है और इसके साथ ही जो पेट्रोलिंग टीम की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है।
इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज बीजेपी का विजय संकल्प ध्वज अभियान है और विजयदशमी पर पार्टी का झंडा लगाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता, और बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घरों में ये झंडा लगाएंगे। और इस बड़े अभियान की, इस पर्व की कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो कल एक वीडियो क्लिप भी लॉन्च की गई थी। आज से विजय संकल्प पर्व का, विजय संकल्प ध्वज अभियान का आगाज होने जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घर में बीजेपी का झंडा लगाएंगे। कई बड़े नेताओं को इस ध्वज अभियान को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव की रणनीति के ही तहत बीजेपी विजयदशमी के मौके पर विजय संकल्प ध्वज अभियान का आगाज कर रही है। कल एक वीडियो क्लिप भी लॉन्च किया गया और आज से इस अभियान का आगाज हो जाएगा। कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, खासतौर पर भूपेंद्र सिंह को अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत उपचुनाव वाले जितने भी क्षेत्र है वहां पर बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घर में पार्टी का ध्वज फहराएंगे। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा घरों पर भी बीजेपी का जो ध्वज है उसे फहराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल बीजेपी कार्यालय में इसको लेकर एक अहम मीटिंग भी हुई, बैठक हुई और एक वीडियो क्लिप भी लॉन्च किया गया था। बीजेपी का विजय संकल्प ध्वज अभियान का आज से आगाज हो रहा है। कई बड़े नेताओं को इसके तहत जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये जो अभियान है इसका मकसद यही है कि जो जीत का संकल्प लिया जाए बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के मद्देनजर, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए कि बीजेपी संकल्पित है लगातार अच्छा काम करने के लिए जनता के प्रति। तो विजयदशमी पर पार्टी का झंडा लगाने के लिए विजय संकल्प ध्वज अभियान का आगाज किया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने अपने घर में झंडा लगाएंगे और इस बड़े अभियान की जिम्मेदारी कई बड़े नेताओं को सौंपी गई है। आज से इसका आगाज हो रहा है। तो आज देश में विजय पर विजयदशमी को लेकर अलग ही रौनक देखी जा रही है। शाम को रावण दहन होगा, लेकिन इसकी तैयारी पिछले काफी दिनों से चल रही है। चलिए, हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ नीलम जुड़ चुकी है, तो वहीं रायपुर से प्रिया हमारे साथ जुड़ी है, जो हमें जानकारी देंगी कि रावण दहन को लेकर, विजयदशमी को लेकर क्या कुछ तैयारी हो और किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है। सबसे पहले प्रिया, आपकी तरफ रुख करते हैं। आज विजयदशमी का पर्व है, बेहद हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। किस तरह की तैयारी शासन प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं आज रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में? आज बिना किसी कारण के हम सब लोग यहाँ जमीन पर बैठकर बिल्कुल, छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल माना जाता है और यही वजह है कि दशहरा उत्सव का जो खास एक नजारा है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा यहाँ माना जाता है कि जब भाचे की घर वापसी हुई है तो उसे त्योहार के तरीके से मनाया जाए और इस कारण ही दशहरे में बेहद धूम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। हालांकि संक्रमण का वक्त है, इसलिए इस बार कई सावधानियां बरती जरूर जा रही हैं, लेकिन तैयारियों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। बीते 4-5 दिनों से लगातार अलग अलग जो तैयारियां की जाती हैं वो की जा रही हैं। बात करें WRS कॉलोनी की, तो वहां पर इस बार जो प्रतिमा बनने वाली वो हर साल लगभग 101 फीट की होती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई इस बार कम कर दी गई है। वहां पर 51 फीट की ऊंचाई रखी गई है और साथ में जो मेघनाथ की भी प्रतिमा बनाई जाती है वो भी नहीं बनाई जा रही है। यही स्थिति राजधानी रायपुर स्थित भाटा गांव स्थित जो रावण भाटा मैदान है वहां पर है। चौबे कॉलोनी में भी यही गाइडलाइन है और BTI ग्राउंड के लिए भी यही है। तो ये 4 प्रमुख मैदान है जहां पर रावण दहन किया जाता है और यहाँ के लिए अलग से जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो कहाँ पर क्या पार्किंग व्यवस्था बनाई जाएगी, इसको लेकर भी एडवाइजरी जो है ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है। उत्साह बेहद देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार संक्रमण के लंबे इंतजार के बाद दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। हालांकि जिला प्रशासन ने सभी को कह दिया है कि ग्राउंड की जो कैपेसिटी है उसके 50% लोगों को ही आने की अनुमति दी जाए और यदि स्थिति बेहतर नहीं रहती है, कोई
कोई भी भीड़ भाड़ वाली स्थिति बनती है तो इसका पूरा जो दंडात्मक कार्रवाई है वो आयोजकों पर किया जाएगा। और इस कारण से भी आयोजक जो है वो सतर्कता बरत रहे हैं, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आकांक्षा, बिल्कुल प्रिया, समझा जा सकता है कि इस बार 2 साल बाद लोगों को बढ़ चढ़कर इस पर्व में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है। वो बेहद उत्साहित है, लेकिन उत्साहित में कोई चूक ना हो इसका भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। आप बने रहिए प्रिया हमारे साथ। रुक कर लेते हैं नीलम का। नीलम, भोपाल में किस तरह का उत्साह है, क्या कुछ तैयारी की जा रही है और किस तरह से मनाया जाएगा आज दशहरा? जी बिल्कुल, अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो कोरोना काल के बाद इस साल जो है दशहरे के आयोजन को अनुमति मिल गई थी। हालांकि कोई बड़े आयोजन नहीं किए जाएंगे, ज़्यादा मेला लगाने की अनुमति नहीं की थी, भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। अगर हम शहर में बात करें तो करीब 22 स्थानों पर कुछ बड़े आयोजन होने वाले हैं और ये सब सांकेतिक तौर पर ही किए जाएंगे। छोला में, जो राजधानी भोपाल का छोला इलाका है, वहाँ पर सबसे बड़ा रावण दहन होगा। करीब 51 फीट के रावण का वहाँ पर दहन किया जाएगा। इसके अलावा कोलार, टीटी नगर के समेत कई 22 जगहों पर आयोजन किए जाने हैं। हालांकि प्रशासन ने गाइडलाइन दी है कि ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो और जो भी लोग वहां इकट्ठे हो वहां पे प्रॉपर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए। प्रशासन की कई टीमें जो है बड़े स्थानों पर तैनात की गई है, ये देखने के लिए कि किसी तरह का जो है संक्रमण फैलने का डर ना रहे। क्योंकि देखिए कोरोना के चलते पिछले साल भी किसी बड़े आयोजन को अनुमति नहीं दी गई थी और इस साल भी करीब करीब इसी तरह की गाइडलाइन जारी की गई है कि मेले नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। और इसके लिए प्रशासन पिछले कई दिनों से गाइडलाइन तैयार करके ये निश्चित कर रहा था कि संक्रमण ना फैले और आयोजन भी जो है वो हो जाए पूरी तरीके से। तो करीब 51 फीट के रावण, जो सबसे ऊंचा रावण, वो छोला मैदान में जलाया जाएगा। इसके अलावा कोलार और टीटी नगर में कुछ बड़े आयोजन होने वाले हैं। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में करीब 120 साल पुराना इतिहास है रावण दहन का और लोगों में खासा उत्साह देखने को मिलता है। फिर चाहे हम रामलीला के मंचन की बात करें या रावण दहन की बात करें, तो ये जो पूरे कार्यक्रम है इस बार सांकेतिक तौर पर ही किए जाएंगे, जिसके लिए पहले से ही भोपाल कलेक्टर और डीआईजी ने निरीक्षण करके जो स्थान है वहां पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री नीलम, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए कि आज से बीजेपी का विजय संकल्प ध्वज अभियान का आगाज होने वाला है। बीजेपी कार्यकर्ता अपने घरों पर आज जो बीजेपी पार्टी का झंडा भी लगाने वाले हैं, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारी है? जी, इसको लेकर के अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छे से तैयारियां की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद इस विजय संकल्प ध्वज समारोह का जो है आगाज करेंगे। आज से उनका चुनावी दौरा भी शुरू होने वाला है। सबसे पहले आज वो सतना के रैगांव में विधानसभा जो है जहां चुनाव होना, वहां के सोहावल ग्राम से इस विजय संकल्प ध्वज का आगाज करेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी पृथ्वीपुर विधानसभा में इस संकल्प, जो विजय संकल्प ध्वज है, उसका आगाज करेंगे। तो बड़े ही इसकी पूरी जो व्यवस्था है वो बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहा, उसके तहत की गई है। और आज से अगर हम देखें तो उपचुनाव की सरगर्मियां काफी तेजी से बढ़ जाएंगी। आज से सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद जो है उपचुनाव के दौरे पर रहेंगे। आज उनका रैगांव विधानसभा में दौरा है तो कल में खंडवा में रहेगा। इसके बाद लगातार उनके 20 अक्टूबर तक पूरे उपचुनाव के दौरे रहेंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कल से अपने उपचुनाव के दौरे शुरू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि 30 अक्टूबर को जो वोटिंग होनी है उसके लिए अब दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है और दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख नेता मंत्री हैं अब उपचुनाव के प्रचार में पूरी तरह से जुट गए हैं। और आज से अगर बीजेपी की बात करें तो आज से इस विजय संकल्प ध्वज के तहत जो है कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। बिल्कुल नीलम, समझा सकता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर विजयदशमी का एक अलग ही चुनावी रंग देखने को मिलेगा। और अगर मध्य प्रदेश की बात हो या छत्तीसगढ़ की बात हो, विजयदशमी पर्व की खास तैयारी कर ली गई है। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। में भी दशहरा बेहद उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के WRS कॉलोनी में होने वाले छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा कार्यक्रम को इस बार भी सादगी के साथ ही मनाया जाएगा। कोरोना संक्रमण के पहले WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता था, लेकिन इस बार 51 फीट का ही पुतला बनाया गया है। रावण के अलावा यहां कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी दहन किया जाता था, लेकिन इस बार सिर्फ रावण का ही पुतला बनाया गया है। आज शाम को यहां स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन किया जाएगा। आम लोग भी यहां रावण दहन देखने के लिए जाएंगे। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। दशहरे के एक दिन पहले कलेक्टर सौरभ कुमार, ASP प्रशांत अग्रवाल समेत महापौर एजाज ढेबर
समेत कांग्रेसी नेताओं ने WRS मैदान का दौरा किया। अधिकारियों ने बताया कि WRS कॉलोनी से मुंबई हावड़ा रेल लाइन भी गुजरती है। कार्यक्रम स्थल भी ट्रैक से लगा हुआ है, लिहाजा हादसे की आशंका ना हो, ऐसे में पटरियों के आसपास बैरिकेडिंग की गई है।